जुदा हुए परी और राजीव। परी के हाथों में लगी हथकड़ी, नीति का है हाल बेहाल। कलर्स के सीरियल परिणीति में तीन जिंदगियां बर्बाद होती नजर आ रही हैं। एक तरफ है नीति, दूसरी तरफ है परी और राजीव। असल में गुफा वाले ट्विस्ट के बाद नीति कोमा में चली गई है और ऐसे में परी पर लग गया है अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम। और देखिए कैसे परी और राजीव की शादी संपन्न होते ही पुलिस पहुंच गई है और उसने कर लिया है परी को गिरफ्तार। ऐसे में सभी घर वाले और राजीव काफी परेशान हैं। वो पुलिस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परी बेगुनाह है, लेकिन पुलिस किसी की एक नहीं सुन रही है और उसे वो अपने साथ जेल ले जा रही है। ऐसे में राजीव की पुलिस वालों के साथ हो जाती है बहसबाजी। मेरे काम में कोई दखल अंदाजी। कौन से काम की बात कर रही हैं आप? अगर ये गिर जाती तो चोट लग जाती तो? कैसे बात कर रहे हो? आपको तमीज से बात करने की? अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया इस पे। सिर्फ इल्जाम लगा है, प्रूव नहीं हुआ है। जिस दिन प्रूव हो जाएगा उस दिन बात करेंगे। तब तक के लिए आप परी को ठीक नहीं कर सकते। जस्ट बाय द वे प्रेग्नेंट है, नीड्स एक्स्ट्रा केयर। इंसानियत है कि वो भी मैं सिखाऊं? अब तुम मुझे मेरी ड्यूटी सिखाओगे? अगर आप और आपकी टीम वर्दी पहनकर गलती करेंगे तो हम आपको रोकेंगे, वरना आप पहले ही अपनी टीम को बोलते हैं कि इसके साथ ठीक से पेश आए। कि इंसान में कोई जानवर नहीं है। इंसान? जो इंसान अपनी सहेली को मारने की कोशिश करे वो जानवर ही है। मैम आप अपनी हद पार कर रही हैं। आप अपनी हद पार कर रहे हो। आप मैडम से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो शादी हो चुकी है, फाइनली शादी हो गई है। मैंने मंगलसूत्र पहन लिया है, सिंदूर लगा लिया, सब कुछ हो गया है। जैसे हम आशीर्वाद लेने जा रहे होते हैं तो जो मैं लास्ट पैर पड़ती हूँ वहाँ पे मैं पुलिस के जूते देखती हूँ। जैसे मैं ऊपर देखती हूँ उन लोग मेरे हाथों में हथकड़ी डाल देते हैं। बताओ यार, किसी की किस्मत इतनी ना बुरी हो यार। तो शादी वादी सब हो जाती है, उसके बाद ऑब्वियसली पुलिस मुझे लेके जा रही होती है। रात भर हम सोए नहीं है, इसके पहले हम पानी में डूब रहे थे, उसके बाद हमें पुलिस लेके चली गई, सोए नहीं हम। अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्ज़ाम लगा है। सी आई डोंट नो सच दिस थिंग्स। उसका इल्ज़ाम लगा है जो कि ऑब्वियसली परी ने किया ही नहीं है। ये दिलजीत, नीति, राकेश इन लोग का ही प्लान है कि हम पूरा उल्टा कर देंगे। जैसे मैं उसको बचा रही थी वो ऐसे प्रोजेक्ट हुआ कि मैं उसको मार रही हूँ एंड वो मुझे जेल में लेके चले जाते हैं। अब मैं कैसे निकलूँगी जेल से ये देखते हैं। भाई मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग हो गए हैं और पुलिस परी को पकड़कर ले गई है। तो वहीं दूसरी तरफ राजीव पहुंच गया है अस्पताल। ऐसे में अस्पताल में नीति कोमा में है। तभी वहां पर पहुंचती है नीति की मम्मी, जो अपनी बेटी की इस हालत को देखकर काफी दुखी है। और जब वो राजीव को देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो राजीव को खूब खरी खोटी सुनाती है। तुम दोनों जिम्मेदार हो मेरी बच्ची की इस हालत के, इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से। और मैं कहती हूँ कि तुम कर लो परी के साथ शादी, कोई मतलब नहीं है। हमें अकेला छोड़ दो, हमारी जान बख्श दो। किसी और आदमी के साथ देखकर, उसको प्यार करता हुआ देखकर बर्दाश्त कर पाते तुम? बोलो, जवाब दो। नहीं, कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी बीवी को किसी और आदमी के साथ देखकर। तो फिर एक औरत कैसे कर ले? मेरी बीवी कैसे कर लेती ये देखकर कि उसका पति और सबसे अच्छी दोस्त दोनों मिलकर उसकी खुशियां छीनने में लगे हुए हो? जैसा कि दिख रहा है कि हॉस्पिटल में है नीति और अनकॉन्शियस है, बात कर रही है बीच बीच में और फिर बेहोश हो जा रही है। और बहुत समझाने के बाद नहीं माना उसने और बस वही है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो कैसे भी करके उठ जाए। इवन मैं लाइंस भी लेती हूँ क्योंकि हमेशा नीति बहुत टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बात करती है। तो मैं बोलती हूँ कम बोला कर बेटा, कम बोला कर। तो मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि मैं तुझसे कहती थी लेकिन तूने तो बात करना ही बंद कर दिया, तो मैं कभी नहीं बोलूँगी तुझे, तू बस बात कर मुझसे। तो वैसी है आगे भी ऐसी हो रही है रोके। अपना गुफा वाला सीक्वेंस चल रहा था, उसके बाद ही कुछ एक्सीडेंट हुआ है और उसमें चोट लगी उसको सर में। तो उसी के बाद बेहोश हो गई है वो, बीच बीच में होश आ रहा है लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो भाई फिलहाल तो सलाखों के पीछे पहुंच गई है परी और नीति है कोमा में। तो देखना होगा कि ये कहानी आगे कौन सा मोड़ लेगी और कैसे राजीव परी को जेल से छुड़वाएगा। मुंबई से प्रीति रानी और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बिल्कुल नेल पेंट्स की तरह हम बिखेरते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के 24/7 रंग। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।